मम्मी आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई खास काम नहीं है करने के लिए, इसलिए अगर आप चाहें तो डॉक्टर के यहाँ चल सकते हैं हम। ज़ैनब, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने के लिए ये बात छेड़ी है ना तुमने? मम्मी मुझे आपकी इज्जत बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरी डॉक्टर से कोई दुश्मनी थोड़ी है। अगर कुछ हुआ तो खुद चली जाऊंगी। जी ठीक है मम्मी, मैं भी तो देख रही हूँ कि आप कितनी ठीक हैं। शायद कोई कमी हो या कोई विटामिन चाहिए हो, एक बार जाके चेक करा लेते हैं ना। बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगी। असल में तो तुम विटामिन खाओ, देखो तुम दो जान हो। मम्मी इसके अलावा आपसे तो कोई बात होती ही नहीं है। हाँ, जैसे तुमसे बहुत बात हो जाती है। मैं बुजुर्ग होती जा रही हूँ तो तुम सब मुझ पर चढ़ दौड़े हो। मुझसे ऐसा रवैया अख्तियार करते हो जैसे मैं नफ्सियाती मरीज हूँ। मम्मी इस घर में आपके साथ कौन ऐसा सलूक करता है, ऐसे तो मत कहिए। तुम सवेरा। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अब खुश? आपा जान, आपने बुलाया मुझे? नहीं सवेरा नहीं, आप जाइए। क्या हुआ? हाँ, अब मेरे पीछे इशारे करके इसे बता दो कुछ। मगर मम्मी आप भी ना। आपा कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। मम्मी हम आज शाम उमर के साथ अब्दुल्ला साहब के घर जा रहे हैं। मैं दुआ को भी देख लूंगी और उमर ये सारी बातें उन्हें बताना चाह रहा है। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं भाई, मुझे नहीं आना। मरियम साहिबा की फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं मुझे। कुछ कह देंगी तो खामखा मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरे लिए तो मेरी बेटी और आपकी राय ही अहम है, बाकी किसी चीज की मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, दुआ से कह देना कि कल जवेरिया को मेरे पास ले आए। मुझे बहुत याद आ रही है, जरा उसके साथ खेलूं। आज मुझे असल में रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है मम्मी, कह दूंगी। अरे ज़ैनब साहिबा, मैं देर से निकलूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक्स सवेरा। कोई जरूरत नहीं है। सुबह तक मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई रेहान। वो तो मुझे भी पता है, सारी रात करवटें बदलती रही तुम। हुआ क्या है लैला, बताओ तो। हाय ज़ैनब प्रेग्नेंट है। तो तुम्हें इससे क्या मेरी जान? ये कैसी नजर है, क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया लैला? हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ रेहान? मजाक कर रही हो? मजाक था ना ये? नहीं, इस बात में कौन सी मजाक वाली बात है? अगर ज़ैनब का बच्चा हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? और वो तो अभी शादीशुदा भी नहीं है। जरा हमें देखो, क्या एक दिन के लिए भी हम दोनों अलग रहे हैं क्या? माशाल्लाह। मुझे तो लगता है तुम मेज ही उलट दोगी। क्या तुम संजीदा हो लैला? मुझे बच्चा चाहिए रेहान, हम दोनों का एक बच्चा हो जाएगा तो क्या बुरा है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, ये तुम्हारा आर्जी शौक है। जी नहीं। पक्का है क्या? पक्का पक्का? पक्का। अच्छा तो ठीक है, मुझे इजाजत दो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको मुझे ना। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। बाद में बात करेंगे, समझी? बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आज ना नायला की अम्मी का ऑपरेशन है। मैं फोन करूंगी, तुम भी कर लेना। ठीक है, फोन कर लूंगा, तुम फिक्र ना चलो, करो। ठीक है, कहीं जाओ। मैं कुछ भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं भूले। चलो ख्याल रखना अपना, बहुत ख्याल से जाना, ठीक है? आओ। खाना खा लेना। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। भाग जाओ भाग जाओ। मैंने भी सोच लिया है, आज शाम तुमसे बात करके कुछ पक्का करके रहूंगी। आसूदा साहिबा, मैंने सुना है कि आपने होटल के फील्ड में कदम रखा है। सच कहूं तो आप जिस काम में भी हाथ डालती हैं, कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपका बहुत शुक्रिया फरद साहब। मैं अपना मौजूदा काम ही आगे बढ़ा रही हूँ। एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेरे मरूम शौहर शरीक थे। वैसे भी होटल्स के बिजनेस में ये बहुत कामयाब हैं। मैं भी यही देख रही हूँ कि उसे और कहाँ तक ले जाया जा सकता है। मुझे हैरत नहीं हुई, इसीलिए आया हूँ। आपके लिए एक ज़बरदस्त पेशकश है। आप जानती है ना कि मेरा बड़ा बेटा मोंटे कार्लो में रहता है और प्रॉपर्टी के कारोबार में ज़बरदस्त है। दुनिया के अमीर तरीन लोग घर खरीदने के लिए उसी को चुनते हैं। सुना है, बहुत कामयाब बच्चा है। बराए करम उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद पहुँचा दीजिएगा। वहाँ उसके ऐसे लोगों से ताल्लुकात हैं कि आप यकीन नहीं करेंगी। खैर, मुख्तसर ये है कि उसने वहाँ एक जगह ली है और कहता है कि बाबा यहाँ होटल बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें आसूदा साहिबा शामिल हो जाएं तो अच्छा हो जाएगा। फरद साहब, मुझे आपके बेटे की बसीरत पर भरोसा है। मैं उसके काम के बारे में भी जानती हूँ। माशाल्लाह बहुत लायक बच्चा है, लेकिन मोंटे कार्लो के बारे में मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। आप तो ये जानती हैं कि मोंटे कार्लो दुनिया के बावकार इलाकों में से एक है।
हर साल लाखों आला दर्जे के सैयाँ वहाँ आते हैं और वो लोग पैसा खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। यानी कि अगर हम वहाँ होटल बनाते हैं तो यकीन करें हमें इससे बहुत फायदा होगा। मुमकिन तो है, ये बात मुझे अपने पार्टनर से शेयर करनी होगी। इसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे सकती हूँ फरद साहब। असलान, आखिर हम सुबह सवेरे उठकर यहाँ क्यों आए हैं? एक नेक काम करने के लिए आए हम। रजिस्ट्री ऑफिस? जी हाँ। अब क्या करने वाले हो? बस तुम थोड़े से साइन करोगी और उसके बाद सरप्राइज तुम्हारे एक कदम और करीब हो जाएगा। चलो आओ बैठो ना। पता नहीं क्या करने वाले हो, तजस्सुस बढ़ गया है मेरा। ये लीजिए कलम। चलो तो साइन करो ना तुम, जल्दी। क्या दिख रही हो? हाँ कर रही हूँ। करो ना, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा ठीक है। शाबाश, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हमें इजाजत है, हम जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। चलो चले। हेलो नूर साहबा। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब। वो मैं तंग तो नहीं कर रही आपको? बस ऐसे ही फोन कर लिया। अरे अस्तगफिरुल्लाह, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? मैं भी ठीक हूँ, बस मस्जिद के कुछ काम वगैरह चल रहे हैं, खासी मसरूफियत है। मैं सोच रही थी कि आज शाम आपसे मुलाकात कर लूं। कल रात की भी बात कर लेंगे और आगे के बारे में भी जरा बात हो जाएगी अगर मुमकिन हो। मैं आज सारा दिन मस्जिद में होऊंगा, अगर आप चाहें तो मोहल्ले में आ जाएं, वहाँ कहीं बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं घर से होते हुए आऊंगी। जब मस्जिद के करीब पहुंचूंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये जबरदस्ती आखिर कब तक चलेगी? उफ।